हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा है और हिल स्टेशन पर स्नोफॉल वाली जगह पर तो आप सभी जाना चाहते होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को स्नोफॉल वाली जगहों में से एक सबसे फेमस जगह यानी कि हिमाचल प्रदेश का शिमला और मनाली ट्रिप की बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप स्नोफॉल के टाइम पर शिमला मनाली जाना चाहते हैं, कैसे आपको पैकेज लेना है, कैसे आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला के लिए पहुँचना पड़ेगा, बाई ट्रेन आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं, बाई फ्लाइट कैसे पहुंच सकते हैं, रुकने की आप लोगों की क्या व्यवस्थाएं होगी, कौन सा होटल लेना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होगी, कौन कौन से डेस्टिनेशन पे आप लोग घूम सकते हैं और इन सभी जगहों पर घूमने के लिए आप लोगों का साधन क्या होगा, तो आपको इसी वीडियो में A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली घूमने के लिए आप लोग बाई ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पहले ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है शिमला का रेलवे स्टेशन, लेकिन इस स्टेशन पे आप लोगों की सिर्फ टॉय ट्रेन ही चलती है। तो जैसे कि आप टॉय ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप टॉय ट्रेन का भी राइड ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, 5 घंटे की ये राइड होती है और ये जो कालका से चलती है ये शिमला तक ही आती है। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप लोग टॉय ट्रेन की राइड लेना चाहते हैं तो आप कालका आइए, कालका से आप लोग टॉय ट्रेन पकड़ के शिमला पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आप बड़े रेलवे स्टेशन पे आना चाहते हैं, जो बेस्ट सुटेबल रेलवे स्टेशन है वो है चंडीगढ़। यानी कि आप लोग चंडीगढ़ आ जाइए और चंडीगढ़ से बाय रोड डिस्टेंस ट्रेवल करके आप लोग शिमला पहुंच सकते हैं। इसकी दूरी दोस्तों आपके लगभग 120 किलोमीटर पड़ जाएगी और आपको हार्डली 3 घंटे लगेंगे शिमला पहुंचने में। दोस्तों अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है आपकी फ्लाइट। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी देख सकते हैं चंडीगढ़ के लिए और आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच के बाय रोड शिमला पहुंच सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि जो लोग फ्लाइट से भी नहीं आ रहे हैं और जो लोग पंजाब हरियाणा के हैं वो लोग चंडीगढ़ से बाय बस भी आ सकते हैं, क्योंकि बस से आने से भी आपको लगभग वही 3 से 4 घंटे ही लगते हैं और आप लोग पहुंच जाएंगे शिमला। तो दोस्तों चलिए अब मुख्य बात करते हैं कि अब हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं और आप लोगों को अब शिमला में स्टे कहाँ लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये है शिमला का मॉल रोड स्ट्रीट रोड यानी कि मॉल रोड। अब यहाँ पे भी कुछ होटल्स है मॉल रोड से 1 किलोमीटर के दायरे पर, बट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को 3 स्टार होटल चाहिए या फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छे होटल चाहिए तो आप शिमला से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पर दूसरे होटल्स देखिए। वहाँ पर आप लोगों को बेस्ट रूम मिल जाएंगे, व्यू रूम्स वाले भी आप लोगों को होटल्स मिल जाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग शिमला के 2-3 किलोमीटर के आगे रेडियस पर होटल ले लीजिएगा, इससे आपको होटल्स बेहतर मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं खाने की, तो खाने पीने के लिए चाहे आप शिमला के कोई से भी होटल के अंदर स्टे कर रहे हैं तो उस होटल में ही आप अपना खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो आप हिमाचल का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई से भी रेस्टोरेंट में जाके कोई सा भी फूड ट्राई कर सकते हैं अपनी चॉइस का। दोस्तों अगर मान के चले कि आप लोग थाली लेते हैं तो आपको हार्डली 160 रुपए से लेके 200 रुपए के लगभग वो थाली पड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है आपका डे नंबर 1। ये केवल और केवल आप अपना पिकअप डे समझिए, क्योंकि जिस भी टाइम पर आपकी ट्रेन और फ्लाइट आ रही है तो आप चंडीगढ़ पहुंचिए या फिर आप शिमला की टॉय ट्रेन तक आइए और शिमला स्टेशन आइए और वहाँ से आप होटल जाइए और होटल में आप लोग अपना फर्स्ट डे रेस्ट कीजिए। कुल मिला के डे नंबर 1 आपका यहाँ पे खत्म होता है और उस रात आप होटल में जाके रेस्ट कीजिए। अगली सुबह दोस्तों आप लोगों को यानी कि डे नंबर 2 में सबसे पहले आप लोगों को उठना है, ब्रेकफास्ट करके आप लोगों को चल पड़ना है हमारे कुफरी के लिए। कुफरी दोस्तों हमारे शिमला से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप यहाँ पर कुफरी आइए और यहाँ पर आप ढेर सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नो का पूरा भवंडर है, यहाँ पर आप लोग स्नो के साथ खेलिए। अगर आप लोग यहाँ कोई स्नो एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैमाने में स्नो मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ केवल विंटर के टाइम पे ही कुफरी के अंदर स्नो देखने को मिलती है। तो दोस्तों कुफरी में स्टे करने के बाद अब हम चलते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, वो है हमारे
हनुमान जी का मंदिर, जिसे बोला जाता है शिमला का जाखू टेम्पल। दोस्तों ये जाखू टेम्पल, कहना चाहिए कि ये जाखू टेम्पल 108 फीट ऊंची भव्य आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि अब खड़े अवतार में है। तो आप यहाँ भी आइए, इनके मत्थे टेकिए, इनके दर्शन कीजिए और हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात निकल पड़िए आप अपने तीसरे स्पॉट के लिए। वो है शिमला का लोकल मार्केट यानी कि मॉल रोड। तो दोस्तों ये है शिमला का मॉल रोड, जहाँ पर एक नहीं अनेक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको मॉल रोड का काफी सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट विजिट करने के बाद आपका डे नंबर 2 कंप्लीट होता है। कुल मिला के आप डे नंबर 2 में सारे दिन साइट सीइंग करेंगे। ये सब करने के बाद आप लोग वापस से अपने होटल में स्टे ले सकते हैं। डे नंबर 3 शुरू होता है दोस्तों। आपको शिमला टू मनाली जाना है, यानी कि केवल जर्नी में ही आपका ये पूरा दिन निकल जाएगा। तो दोस्तों अपनी गाड़ी उठाकर आप लोग चल लीजिए शिमला से मनाली की तरफ। दोस्तों शिमला से मनाली आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो है आपका 280 से 290 किलोमीटर, जहाँ पर हम जगह जगह पर साइट सीइंग भी करते हुए चलेंगे। और हम वाया कुल्लू होते हुए, शॉर्ट फैक्ट्री होते हुए, अगर आप रिवर राफ्टिंग भी करना चाहते हैं तो वो करते हुए फाइनली आप लोग पहुँच चुके हैं मनाली। और ये जो आप देख रहे हैं वो है मनाली का बेहद खूबसूरत सा नजारा। उस दिन हम डे नंबर 3 में मनाली में होटल में स्टे करेंगे और स्टे लेने के बाद हम डे नंबर 4 अर्ली मॉर्निंग होटल से निकलेंगे सोलांग वैली के लिए। दोस्तों सोलांग वैली आपको वहाँ से 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाएगा। तो ये आप निकलेंगे मनाली से सोलांग वैली जाने के लिए। सोलांग वैली में क्या क्या चीजें हैं आगे वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है आप लोगों के लिए शिमला और मनाली घूमने का, और कौन से समय पे आप लोगों को स्नो दोनों ही टाइम पे मिलेगी। दोस्तों दिसंबर एंड से या फिर ये कहना चाहिए कि दिसंबर मिड से आपको शिमला के कुफरी में भी स्नो मिलेगा और साथ ही साथ मनाली में भी आप लोगों को स्नो देखने को मिलेगी। कुल मिला के मनाली के सोलांग वैली में भी आपको स्नो मिलेगी, होटल के बाहर भी आप लोगों को स्नो मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दिसंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली दोनों ही जगहों पर स्नो देखने को मिलेगी। तो आप इस टाइम पे अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। विंटर में ये सबसे अच्छा सफर हो जाता है। रोहतांग पास इस टाइम पे ओपन नहीं होते हैं, जो कि मनाली से 52 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अटल टनल भी बंद होता है क्योंकि हैवी स्नोफॉल होती है इसके कारण। तो आप सोलांग वैली में ही और मनाली में ही आप लोगों को इतनी ज्यादा स्नो मिल जाएगी कि आप लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है अटल टनल, क्योंकि एक तो वो ओपन भी नहीं होता, साथ ही साथ वहाँ पर स्नोफॉल भी बहुत ही ज्यादा होती है, तो गाड़ी जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों आप इसी टाइम पीरियड पे अपने घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। और मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा रश और सबसे ज्यादा महंगा जो होटल की रेट वो होती है क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर। दूसरा आपका होता है अप्रैल से लेके जून वाला जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर सीजन होते हैं, एक एक करके होटल्स के रेट थोड़े ज्यादा होते जाते हैं। तो इन दोनों टाइम पीरियड को छोड़ देंगे तो आपको बजट होटल्स भी मिल जाएंगे, गाड़ी भी आप लोगों को सस्ती मिल जाएगी और आप ये सारी चीजें घूम फिर लेंगे। तो दोस्तों चलो बात करते हैं कि अगर आप लोग पैकेज लेना चाहते हैं तो आप पैकेज भी ले सकते हैं, वो आपको बहुत ही सस्ती कॉस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो आप सोलांग वैली में पहुंचकर स्कीइंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर याक राइडिंग की भी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे रॉकेट जंपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे बेस्ट है ट्यूब राइडिंग। दोस्तों यहाँ पे फोटोज ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है, यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप इंजॉय करने के बाद वापस होटल आइए और स्टे कर लीजिए। अगले दिन आप लोग उठिए, ब्रेकफास्ट करके आप लोग निकल पड़िए मनाली की साइट सीइंग व्यू करने के लिए। आप लोग यहाँ के वशिष्ठ कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। और दोस्तों वशिष्ठ कुंड के साइड में ही बना हुआ है वशिष्ठ टेम्पल, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आप वशिष्ठ टेम्पल में आके वशिष्ठ जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। ज्यादा भीड़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ आके आराम से दर्शन कर सकते हैं। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो जाएंगे और आप लोग चलिए अगले स्थान की तरफ। आपको यहाँ हाड़ीमा मंदिर और घटोत्कच टेम्पल भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे आराम से नज़ारे देखिए और यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों, तो आप यहाँ के नज़ारों का मजा लीजिए। तो दोस्तों ये सब करने के पश्चात आप डे नंबर 5 में वापस होटल जाइए और मनाली में स्टे कर लीजिए। कुल मिलाकर के 2 नाइट स्टे शिमला का और 3 नाइट स्टे मनाली का, तो टोटल हो गई 5 नाइट्स। और 6वें दिन आप लोगों को होटल से चेकआउट करके आप चल पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि चंडीगढ़।
जंक्शन के लिए। अगर आपका ड्रॉप चंडीगढ़ है और अगर आपकी ट्रेन कालका से है तो आप लोग कालका जा सकते हैं, और अगर फ्लाइट है तो आप लोगों को चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको मनाली से चंडीगढ़ जाना है। तो दोस्तों मनाली से चंडीगढ़ का जो आपका डिस्टेंस है, तो मान के चलिए कि आप लोगों को वो डिस्टेंस कवर करने में 11 से 12 घंटे लगते हैं। अगर आप लोग इनोवा या डिजायर गाड़ी के अंदर हैं तो आपको 10 से 11 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक कम होने के कारण आप उतने टाइम में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो आप मान के चलिए कि 12 घंटे आप लोगों को लग जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका शिमला और मनाली का संपूर्ण वर्णन। तो दोस्तों अब आखिरी बात करते हैं कि शिमला और मनाली घूमने के लिए एक कपल का कितना कॉस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ कि अगर आप 3 स्टार होटल के अंदर रुकते हैं और अगर आप खाने पीने की बंदोबस्त करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट डिनर ऐड है उसके अंदर, अगर आप लोग चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ आपकी ट्रिप बनाते हैं तो आपका एक जो कपल का खर्चा आएगा, मान के चलिए कि मैक्सिमम 23 से 24,000 आएगा और आप 5 नाइट 6 डेज की ट्रिप आसानी से पूरी कर लेंगे। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी पैकेज देता है तो आप लोग वो प्रीफर मत कीजिएगा। कुल मिला के आप लोगों का आराम से विद इन 25,000 रुपीज में आपका शिमला मनाली का टूर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था शिमला मनाली का एक पूरा संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर उत्तर दूंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहले मिल जाएं।